ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हमारी साइन थीटा कॉस थीटा ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, इनके अबाउट में इनके बारे में डिस्कस करना है। हमने आपको फर्स्ट 3 एक्सरसाइज डिस्कस कराई थी, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4। सबसे बड़ी बात है बेसिक कॉन्सेप्ट की, हर किसी चीज का बेसिक होता है, ठीक है ना। तो क्या है, यदि sin x इजकल टू sin y हो, यानी sin x इजकल टू sin y हो, तो वहां x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पता है कैसे निकलती है? n पाई प्लस -1 की पावर n y, n पाई प्लस -1 की पावर n y। n क्या है? नेचुरल नंबर है। यहाँ यदि cos x इजकल टू cos y हो, x की वैल्यू क्या होगी? 2n पाई प्लस माइनस y। साइन के लिए होगा, कॉस के लिए, एक इसमें tan के लिए हो रहा है, tan x इजकल टू tan y, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस y, n पाई प्लस y। ये क्या है? फॉर्मूले हैं, इन्हीं की बेस पे हमें क्या करने हैं? क्वेश्चंस करने हैं। ये जर्नल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये जर्नल सॉल्यूशन के लिए इनका यूज करते हैं। एक प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक जर्नल सॉल्यूशन। इनका यूज जर्नल सॉल्यूशन के लिए करेंगे। जो पहले क्वेश्चंस हैं, पहले 4 क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि इसमें क्या करना है? प्रिंसिपल वैल्यू और जर्नल सॉल्यूशन दोनों निकालना है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करें अभी हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया? tan x इक्वल टू √3 दे दी। वी नो दैट, एक चीज तो जानते हैं हम, क्या? तो जो tan, वी नो दैट tan x इक्वल टू, किसकी वैल्यू? 60 की, tan पाई बाई 3। क्लियर? किसकी वैल्यू है? tan पाई बाई 3। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आती है? ऐसे पाई बाई 3 आ जाती है। लेकिन ये देखो, tan 4 क्वाड्रेंट होते हैं, tan किस किस में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आ गई। इसके बाद tan थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू tan पाई बाई 4 प्लस 3 की भी वैल्यू होती है, √3, रूट अंडर रूट 3 किसकी होती है? tan 4 पाई बाई 3। क्योंकि क्या है? ये पॉजिटिव tan x है, जो किसमें होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से बताया था मैंने। तो tan x क्या आएगा? tan पाई प्लस पाई बाई 3, tan x इजकल टू tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा होता है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आती है? पाई बाई 3। यहां से भी क्या आ जाती है? x की वैल्यू पाई बाई 3, जिसकी वैल्यू कितनी है? कितनी है? √3। इसका मतलब tan 4 पाई बाई 3 की वैल्यू √3 है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलूं, तो जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास? 2 आ रही है। कौन कौन सी? पाई बाई 3 एंड कितनी आई? 4 पाई बाई 3। ये तो आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है? जर्नल सॉल्यूशन निकालना है। वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलता है, tan x इजकल टू tan
पाई बाई 3। वो कौन सा रूल है? x इजकल टू n पाई प्लस y, y की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 3। इसका मतलब ये जो चीज निकल के आई वो क्या आई हमारे पास? जर्नल सॉल्यूशन। ठीक है ना? सबसे पहले तो क्या है, ये चीज चेक करते हैं। इसमें जैसे 10 था, किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? 10 फर्स्ट में होता है, इसमें मतलब पाई बाई 3। कौन से में होगा? मीन्स थर्ड में होगा। और थर्ड को क्या लिखते हैं? 180 प्लस थीटा। तो इसलिए कितना आया? 4 पाई। 4 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? √3। क्लियर? तो इसकी दो वैल्यू आई है, 4 पाई बाई 3 और √3, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड दो क्वाड्रेंट में होता है। प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन उसी से निकलेगा। क्लियर? अब क्या है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फोर क्या है? कोसेक की वैल्यू -2। सबसे पहले साइन में करो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पर अभी ये देखो साइन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? थर्ड में और फोर्थ में। इसका मतलब क्या चलेगा? एक तो पाई प्लस थीटा चलेगा, एक 2 पाई माइनस थीटा चलेगा। क्या चलेगा? पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। क्यों? पाई में 180 में मैं कुछ जोड़ूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 2 पाई माइनस थीटा 360 में से कुछ माइनस करूंगा। देखो क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड और फोर्थ। ये पाई है, इसमें ऐड करने पर थर्ड आएगा, और ये 360 इसमें माइनस करने पर फोर्थ आएगा। तो यहां ये क्या करेगा? लाई करेगा। तो पहले तो ये देखो साइन एक्स की 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन एक्स में 1/2 30, दैट मीन साइन पाई बाई 6। तो एक्स की जो जर्नल वैल्यू है पाई बाई 6। लेकिन क्या है, यहाँ क्वाड्रेंट लाई नहीं करेगा। क्वाड्रेंट लाई कराना, ठीक है। तो ये -1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 7 पाई बाई 6। कैसे? इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस के पाई बाई 6। साइन पाई प्लस पाई बाई 6। साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो माइनस साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 कितना आ गया? इसका मतलब साइन पाई बाई 7 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है? -1/2। ऐसे ही क्या है, अब चेक करेंगे साइन 11 पाई बाई 6। वो कैसे होगी? इसको लिख सकता हूं साइन 2 पाई माइनस के पाई बाई 6। क्यों? 6 2 12 में से बन गए तो 11। और वैसे भी 11 पाई बाई 6 पता है इसकी वैल्यू कितनी है? 183 330। इसको मतलब 333 330 डिग्री। और 330 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 360 माइनस थीटा। साइन थीटा ही होता कैसा? नेगेटिव, जिसकी वैल्यू कितनी है? -1/2। इसका मतलब सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल जो वैल्यू है, या प्रिंसिपल से मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो कितना है? 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। ठीक है ना? 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। इसके बाद क्या है, अब करना है हमें जनरल सॉल्यूशन। वो क्या होता है? साइन x इजकल टू
इसकी वैल्यू थी sin पाई बाई 6। इसमें याद रखो x इजकल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 6। ये जो हमारे पास निकल के आया ये क्या है? जर्नल सॉल्यूशन। क्लियर है ना? ठीक है। अब जो हमें अभी तक क्वेश्चन दे रखे थे फोर्थ पार्ट तक, तो क्या थे? प्रिंसिपल वैल्यू एंड जर्नल सॉल्यूशन। लेकिन जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं 5 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 9 क्वेश्चन है, उनमें क्या बोला है? उनमें बोला है कि इसमें जर्नल सॉल्यूशन निकालिए। वो देखते हैं। क्वेश्चन है cos 3x cos x माइनस cos 2x। क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में cos a प्लस cos b, या ये भी बोल सकते हैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या होता है? इन दोनों में लगा रहा हूं 2 cos c प्लस d बाई 2। क्या है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। cos c माइनस d बाई 2। टू ध्यान से देखना, 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2, cos 3 में से 1 गए तो 2, और 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो cos x। तो क्या करेंगे अब? cos 2x कॉमन ले लिया, cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अलग अलग करते हैं, cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 cos x नेगेटिव कर जाने के बाद पॉजिटिव 1/2। अब क्या है? अब इसका क्या निकालना है? हमें जर्नल सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? जर्नल सॉल्यूशन। cos 2x इज इक्वल टू 0, इसका तो ये होता है 2n, इसका तो डायरेक्ट वैल्यू होती है 0 के लिए। क्या होती है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। 0 के लिए क्या वैल्यू होती है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो इसका डायरेक्ट करेंगे तो 2x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। 2 को ले लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2n प्लस 1 पाई बाई 4। इसके लिए तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, लेकिन इस वाले को कैसे करेंगे? cos x ये किसकी होती है? 60 की, मीन्स पाई बाई 3 की। cos x इज इक्वल टू cos y, ध्यान से 2n पाई प्लस माइनस y मीन्स पाई बाई 3। तो हमारे पास क्या है? जर्नल सॉल्यूशन आ गया। तो क्या है? ये 2 जर्नल सॉल्यूशन है। किसके? इस वाले क्वेश्चन के। क्लियर? अब क्या है? अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। वो भी अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं तो प्लीज, या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो क्या करना है? कमेंट करनी है कि सर ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, या यहां से इस लाइन से ये चीज समझ में नहीं आई है। तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से दोबारा। ठीक है ना? वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है क्या?
बुक में देखते हैं, बुक में क्या डिजिट है, दे रखी है sec स्क्वायर x 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x, 1 माइनस टेन 2x। सबसे पर ठीक है, सिंपल है, करेंगे कैसे? sec स्क्वायर x की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर x, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2 ही आएगा, 1 माइनस के टेन 2x। एक से एक कट गया, ये नेगेटिव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। टेन 2x कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा? टेन 2x और यहां क्या बचेगा? 1। ठीक है ना, इन दोनों में से टेन 2x कॉमन ले, यहां पावर 2 तो 1 बचेगी, यहाँ टेन 2x ही था तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। कैसे? टेन 2x इक्वल टू 0, टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, टेन 2x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, क्या है? टेन 2x माइनस टेन 45, क्योंकि टेन 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 की 45। इसको देखो, टेन 2x किसकी वैल्यू है? टेन 0 की। रूल लगाओ, x इजकल टू एन पाई प्लस वाई, x इजकल टू एन पाई प्लस वाई 0। 2 को तो ले लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई? एन पाई बाई 2। क्या आ गई? एन पाई बाई 2। इसके बाद क्या है? इसको कैसे करेंगे? टेन 2x, ये क्या है? माइनस टेन 45 कब आता है? इसको लिख सकता हूं टेन पाई माइनस 3 पाई बाई 4। करके देखो, ये यहां जाएगा, 4 पाई में से 3 पाई गए तो पाई, और वैसे भी टेन 180 माइनस थीटा, टेन थीटा होता है, तो क्या है? टेन 2x इजकल टू टेन 3 पाई बाई 4। एक चीज याद रखना, 3 पाई बाई 4 का मतलब होता है 135, और 135 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? 10 नेगेटिव, इसलिए मैंने ये ऐसे चेंज किया है। ठीक है, इससे अब फॉर्मूला क्या लगेगा? x इजकल टू एन पाई प्लस वाई, वाई का मतलब 3 पाई बाई 4। 2 को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू एन पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। ये क्या आ गया हमारे पास? जर्नल सॉल्यूशन किसका? इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का। इसी के साथ साथ आपकी जो ये एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर सकता है। आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मिलेगी, जल्दी मिलेगी वो आपको। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।